हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 21 अप्रैल 2024 आज है रविवार का दिन और आज आप सुनने वाले हैं चैत्र मास की कथा का 27वां अध्याय। और चैत्र मास की कथा में आप सभी सुन रहे हैं पद्म पुराण की कथा। तो इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से अपना प्रेम और सहयोग आगे भी बनाकर रखें तो वैशाख मास में वैशाख महात्म की कथा भी आप लोग जरूर सुनेंगे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सखियों ने पूछा, हे महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी और उनका आचार विचार कैसा था, ये सब हमें बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, बहुत पहले की बात है। अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठान में रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की सदाचार पारायणा कन्या सुदेवा के साथ उन्होंने विवाह किया था। सुदेवा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेकों प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे। एक दिन अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहां जाकर शिकार खेलने लगे। उन्होंने वहां बहुत से सिंहों और शूकरों को मारा। वे शिकार में लगे ही हुए थे कि इतने में ही उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर आ निकला। उसके साथ झुंड के झुंड सुअर थे। वह अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ था। उसकी प्रियतमा शूकरी भी उसके बगल में ही मौजूद थी। उस समय सुअर ने राजा को देखकर अपने पुत्र और पौत्रों तथा पत्नी से कहा, हे प्रिय, कौशल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध भी हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भी प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं। वे राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। हे प्रिय, मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा, और यदि वीरवर महाराज के हाथों से मैं ही युद्ध में मारा गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा। न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे कि सुअर की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर, पैने और तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जलधारा से अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्र पौत्रों तथा श्रेष्ठ कन्या को और बाल वृद्ध सहित समूचे कुटुंब को साथ लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर इन बालकों की रक्षा करो। शूकरी बोली, हे नाथ, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। तुम्हारे तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल फल का आहार करते हैं। हे महाभाग, बीहड़ वनों में, झाड़ियों में, पर्वतों पर और गुफाओं में तथा यहाँ भी जो ये सिंहों और मनुष्यों के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसका यही कारण है कि ये तुम्हारे तेज से सुरक्षित हैं। तुम्हारे त्याग देने पर मेरे बच्चे सभी दीन, असहाय और अचेत हो जाएंगे। तुमसे अलग होकर रहने में मेरी भी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्नमय उपकरणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर और पिता, माता, भाई, सास, ससुर तथा अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी पतिहीना स्त्री शोभा नहीं पाती। जैसे आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी तथा गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस युद्ध की शोभा नहीं हो सकती। हे प्रिय, हे प्राणेश्वर, तुम्हारे बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। हे महामते, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। हे यूथपते, हम दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों सहित इस उत्तम यूथ को लेकर किसी पर्वत की दुर्गम कंदरा में घुस जाएं, यही अच्छा है। तुम जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो। बताओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखाई देता है? सुअर बोला, प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वही बताता हूँ। यदि योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने पर या ललकारने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता, वह 1000 युगों तक कुंभीपाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, अथवा निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त होकर दिव्य भोगों का उपभोग करता है। हे प्रिय,
20,000 वर्षों तक इस सुख का अनुभव करता है। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझसे युद्ध चाहिए तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्ध का अवसर देना चाहिए। हे शुभे, महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है, अतः युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। शूकरी बोली, हे प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। यूं कहकर शूकरी ने तुरंत अपने प्यारे पुत्रों को बुलाया और कहा, बच्चों मेरी बात सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं। उनके सत्कार के लिए मेरे स्वामी जाएंगे और इनके साथ मुझे भी वहीं जाना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित हैं तभी तक तुम दूर के पर्वत की किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। हे पुत्रों, मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दमनीय राजा हैं। ये हम लोगों के लिए काल स्वरूप हैं, सबका संहार कर डालेंगे, अतः तुम लोग दूर भाग जाओ। पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर जाता है वो तो पापात्मा है, उसे महारौद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है। यह उसके लिए अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चल देता है, वह कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पी का भोजन करता है। इसलिए माँ, हम लोग पिता को और तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा निश्चय करके समस्त शूरकर मोर्चा बांधकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। उधर अयोध्या के वीर राजा मनुकुमार इक्ष्वाकु अपनी सुंदरी भार्या तथा चतुरंगिणी सेना के साथ आखेट के लिए चले। उनके आगे आगे व्याध, कुत्ते और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस स्थान के समीप गए जहां बलवान शूकर अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। छोटे बड़े बहुत से सुअर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरू पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज इक्ष्वाकु ने व्याधों से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को शूकर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हांका डालते हुए दौड़े और वायु के समान वेग से चलकर तत्काल शूकर के पास जा पहुंचे। वंचारी व्याध अपने तीखे बाणों तथा चमचमाते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाना बांधकर खड़े हुए और उस वाराह को बांधने लगे। यह देखकर वह युद्धपति वाराह अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र तथा बांधवों के साथ युद्ध के मैदान में आ धमका और शत्रुओं पर टूट पड़ा। वह बड़े वेग से उनका संहार करने लगा। व्याध उसकी पैनी दाढ़ों से घायल होकर समरभूमि में गिरने लगे। तदनंतर शूकरों और व्याधों में भयानक संग्राम हुआ। वे क्रोध से लाल आंखें किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याधों ने बहुतेरे शूकरों को और शूकरों ने अनेकों व्याधों को मार गिराया। वहां की जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर खप गए, कितने घायल हुए और कितने ही भाग भाग कर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कंदराओं और अपनी अपनी मांदों में जा घुसे। यही दशा व्याधों की भी हुई। कितने ही मर गए, कितने ही सुअरों की पैनी दाढ़ों के आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। केवल वह बलाभिमानी वराह अपनी पत्नी तथा 5-7 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा रहा। उस समय शूकरी ने उससे कहा, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को साथ लेकर अब यहाँ से चले चलो। शूकर ने कहा, महाभागे, 2 सिंहों के बीच में सिंह पानी पी सकता है, किंतु 2 सुअरों के बीच में सुअर पानी नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। यदि मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला जाऊं तो उस बल का नाश ही करूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि ही नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भय से युद्ध तीर्थ का त्याग करके भाग जाता है वह निस्संदेह पापी है। जो तीखे शस्त्रों का व्यूह देखकर प्रसन्न होता है और रण सिंधु में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंच जाता है, वह अपने आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में विष्णुधाम को जाता है। जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा को सामने देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। उसे पग पग पर गंगा स्नान का महान फल प्राप्त होता है। जो काम या लोभवश युद्ध से भागकर घर को चला जाता है वह अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है और व्याभिचार से उत्पन्न कहलाता है। मैं इस वीर धर्म को जानता हूँ, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर शूकरी बोली, प्रिय, मैं तुम्हारे स्नेह बंधन में बंधी हूँ। तुमने प्रेम, आदर, हास परिहास
तथा रति क्रीड़ा आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है, अतः मैं पुत्रों के साथ तुम्हारे सामने प्राण त्याग करूंगी। और इस तरह बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध का ही निश्चय किया। कौशल सम्राट इक्ष्वाकु ने देखा, वर्षा के समय आकाश में मेघ जिस प्रकार बिजली की चमक के साथ गरजते हैं, उसी तरह अपनी पत्नी के साथ शूकर भी गर्जना करता है और अपने खुरों के अग्रभाग से मानो महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा है। अपनी दुर्धर्ष सेना को उस दुर्धर्ष वाराह के द्वारा परास्त होते देखकर राजा इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से शूकर पर आक्रमण किया। उन्हें आते देखकर शूकर भी आगे बढ़ा। वह घोड़े के पैरों के नीचे आ गया। इतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। सुअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और घोड़े सहित राजा को लांग गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिया। इससे उसकी बड़ी पीड़ा हो रही थी, उसे चला भी नहीं जाता था। अंततोगत्वा वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा एक छोटे से रथ पर सवार हो गए। यूथपति सुअर अपनी जाति के स्वभाव के अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था। इतने में ही कौशल सम्राट ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वह शूकर राज हवा वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदनंतर वे समस्त शूर, क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पाश लिए उस शूकरी की ओर चले। शूकरी अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महासमर में कुटुंब सहित अपने पति को मारा गया देखकर वह शोक से मोहित होकर पुत्रों से बोली, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। यह सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है? माँ, यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के वैर का बदला लूंगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम मेरे 3 छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। जो माता पिता को विपत्ति में छोड़कर जाता है वह पाप आत्मा है, उसे कोटि कोटि कीड़ों से भरे हुए नरक में गिरना पड़ता है। बेटे की बात सुनकर शूकरी दुख से आतुर होकर बोली, आह मेरे बच्चे, मैं महापापिनी तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे ये 3 पुत्र भले ही चले जाएं। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने शेष 3 बच्चों को आगे कर लिया और व्याधों के देखते ही देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त शूकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे। इसी बीच में वे शूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां आ पहुंचे। शूकरी और शूकर दोनों माँ बेटे व्याधों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लिए अधिक समीप आ गए और तीखे तोमर, चक्र तथा मूसलों का प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र माता को पीछे करके व्याधों के साथ युद्ध करने लगा। कितनों को दाढ़ों से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को थुथनों की चोट से धराशायी कर दिया और कितनों को ही खुरों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए। राजा इक्ष्वाकु संग्राम में सुअर को युद्ध करते देखकर और उसे पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। महातेजस्वी प्रतापी मनु कुमार के हाथ में धनुष बाण थे। उन्होंने अर्धचंद्राकार तीखे बाण से शूकर पर प्रहार किया। उसकी छाती बिंध गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर शूकरी उसकी लाश पर ही गिर पड़ी। फिर संभल कर उसने अपने थूथों से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हुए, कितने ही भाग गए और कितने ही काल के गाल में चले गए। शूकरी अपनी दाढ़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगी। ये देखकर काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, इस शूकरी ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर डाला, फिर भी आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। महाराज ने कहा, प्रिय, यह स्त्री है। स्त्री के वध से देवताओं ने भी बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए मैं इस शूकरी को न तो स्वयं मारता हूँ और न किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। यो कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। व्याधों में एक का नाम था भार्गव। उसने देखा कि शूकरी समस्त वीरों का संहार कर रही है। बड़े बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। यह देखकर व्याध ने बड़े वेग से एक पैने बाण का प्रहार कर दिया और उस शूकरी को बिंद डाला।
शुक्री ने भी झपट कर व्याध को पछाड़ दिया। व्याध ने गिरते गिरते शुक्री पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ जमाया और अब वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई मूर्छित हो गई। रानी सुदेवा ने उस पुत्रवत्सला शुक्री को जब धरती पर गिरकर बेहोश होते और ऊपर को श्वास लेते देखा तो उनका हृदय करुणा से भराया। वे उस दुखिनी के पास गई और ठंडे जल से उसका मुंह धोया, फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शुक्री को कुछ होश हुआ। उसने रानी को पवित्र एवं शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देखकर मनुष्यों की बोली में कहा, देवी, तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई। पशु के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, ये तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न होकर अपने पति से बोली, हे राजन, इधर देखिए, यह अपूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। इसके बाद रानी ने शुक्री से उसका परिचय पूछा। भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बहुत विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और शुक्री और उसके पति के पूर्व जन्म का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। तो कल की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए कल की कथा जरूर सुनिएगा। एक और चीज, आज की कथा अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो इसमें बहुत सारी शिक्षा दी गई है। सबसे पहली तो ये कि पति पत्नी को एक दूसरे का साथ हर समय में देना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये कि बच्चे जो माता पिता को छोड़ देते हैं उन्हें किस पाप का भागी बनना पड़ता है, वो भी आपने आज की कथा में सुना। तो ऐसा नहीं कि ये कथा सिर्फ हमारे बच्चों के लिए है कि हम उनसे कहें कि वो हमारा ध्यान रखें, बल्कि ये हमारे लिए भी है कि हम अपने माता पिता का उतना ही ध्यान रखें। और फिर जब हमारे बच्चे हमें इस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करते देखेंगे तो उन्हें तो सिखाना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही समझ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस कथा के सार को भी समझेंगे और इसे ग्रहण भी करेंगे। और अगर कथा पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसे सुनने वाले मनुष्य की रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर
कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिरकिए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित,
जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः
विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मान् अर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण
रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी
व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।